हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 6 to 12 तक जो सीरीज़ चलाई है ज्योग्राफी की, उसमें हमने 6 क्लास की ज्योग्राफी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं 7 क्लास के चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम इसके भी आखिरी चैप्टर है जो कि हमारा ये भी कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद कल से हम पढ़ेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी। तो आइए बच्चों, 10th क्लास की 7th क्लास के चैप्टर नंबर 10 की ओर चलते हैं, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। की रेगिस्तान में हम जीवन हमारा किस प्रकार संभव हो सकता है। अध्याय 5 में, मतलब क्लास 5 में ही हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है, कि जल बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो तो मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो तो फसलों के उगने के लिए जल ना हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन हो जाता है। यदि हमारे लिए जल ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता है। इसी के दौरान अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं, कि जहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है वहाँ पे भी लोग सरवाइव करते हैं। इनमें से कुछ स्थान आगे की तरह गर्म हैं, ठीक है, आग की तरह यहाँ पर बहुत गर्म देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत ही बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। ये विश्व रेगिस्तानी क्षेत्र होता है जहाँ पर अत्यधिक गर्म होती है रेगिस्तान की वजह से, ठीक है, रेत की वजह से। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति होती है, मतलब यहाँ वनस्पति नहीं होती, और जो इनका तापमान है वो बहुत अत्यधिक देखने को आपको मिलता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म ठंडे हो सकते हैं। जो तापमान है वहाँ पे हमारे जो रेगिस्तान है वो अत्यधिक ठंडे और अत्यधिक गर्म देखने को मिलते हैं। इन स्थानों पर जहाँ कभी भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए ही बस जाते हैं। रेगिस्तान के जिस जगह पर थोड़ा सा जल उपलब्ध होता है वहाँ पे लोग कृषि करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे रेगिस्तान क्या है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होती हैं। यहाँ पे अत्यधिक तापमान और निम्न तापमान दोनों पाया जाता है और यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो आइए हम गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो गर्म रेगिस्तान सहारा है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो उसका नाम है सहारा रेगिस्तान। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो सहारा रेगिस्तान है वो कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से आपस में घिरा हुआ है, जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मॉर्सिको, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिम सहारा, ये 11 राज्यों से ये घिरा हुआ है। तो आपसे पेपर में एग्जाम में 11 राज्य के नाम भी पूछ सकते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है कि रेगिस्तान रेत से बना होता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है, नहीं तो वरना नग्न चट्टानें सतह वाली उत्पित पठार भी पाए जाते हैं। स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें आपको क्या जानना है, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कि पहले हरा भरा मैदान सहारा रेगिस्तान को माना जाता था। सहारा की गुफाएं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ, मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरे, सामान्य जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। परंतु ये एक जलवायु परिवर्तन ने इससे बहुत गर्म शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए नेक्स्ट और चलते हैं कि सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में भी त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में
57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अत्यधिक गर्मी वाला, आपको पता है कि दिल्ली में अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो कितनी अत्यधिक गर्मी पड़ती है, पर यहाँ पे तो 57.7 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए चलते हैं कि जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है वो अत्यधिक क्या है, वो अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए बहुत होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होते हैं। यहाँ पे आकाश में ना तो बादल देखने को मिलते हैं और ना ही यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ नमी संचयन की अपेक्षा तेजी से वाष्पीकृत हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन का टेम्परेचर हमेशा गर्म रहता है। दिन के समय में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। जहाँ पर रेत नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म देखने को मिलता है और रातें अत्यधिक ठंडी देखने को मिलती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर सहारा रेगिस्तान की जलवायु में दिन तो अत्यधिक गर्म माना जाता है और रात अत्यधिक ठंडी देखने को मिलती है। वनस्पति जात और प्राणी जात, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एक ही शाई पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान, खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। तो आइए, ऊँट, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, विभिन्न प्रजातियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। छिपकली यहाँ की प्रमुख जीव जंतु है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि वैज्ञानिक ने यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। क्या आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं? तो आइए लोगों के क्या अनुमान थे इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो सहारे रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु भी विभिन्न समुदायों के लोगों के निवास है। मतलब यहाँ पर भी अत्यधिक लोग देखने को आपको मिलेंगे जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन या तुआरगे भी शामिल है। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, ऊँट, भेड़, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं को से इन लोगों को दूध मिलता है। इनको चराने से इनको दूध मिलता है। इसकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा भी प्राप्त होता है। मतलब इन जानवरों से इनको दूध अत्यधिक मिलता है जिससे वो पैसे कमाते हैं तथा पेड़, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए इनका चमड़े का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं कि उनको अत्यधिक लू का सामना न करना पड़े। सहारा मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में काफ़ी मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पर अत्यधिक कौन से पेड़ उगाते हैं? खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पर चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्धता देखने को मिलती है। तो आइए, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने वाले कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम शामिल है। सहारा की संस्कृति जीव शैली, जो सहारा की रहने में और जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, आज हम मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर महामार्ग बन गए हैं जहां पर जानवर अत्यधिक रहते थे। यहाँ के ऊँटों का नाम रख ले रहे हैं। तुआरगे लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज उनके चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जाते हैं। वे तेल गैस कार्य में नौकरी ढूंढते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गत बन जाती है। जहाँ गत में भूमिगत जल सहित पर आ जाती है वह मरुधान बनते हैं और ये उपजाऊ होते जाते हैं और लोग इनके आपस निवास करते हैं। अब खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं।
कभी कभी मरुस्थान असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। मोरस्को टेरिफोलेट मरुस्थान ऐसी एक विशेष मरुस्थान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हमारा कि लद्दाख शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। लद्दाख शब्द की उत्पत्ति ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रे तथा दाख का अर्थ होता है देश, पर्वतीय दर्रों का देश लद्दाख कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान में से एक द्रास लाख में स्थित है। तो सबसे ठंडे स्थान का नाम पूछा जाए तो क्या है, लद्दाख है। क्या है बच्चों, वह लद्दाख माना गया है। नेक्स्ट है अब हमारा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बहती हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी भी प्रमुख नदी मानी गई है। ये नदियाँ गहरी घाटी एवं महागाज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमनदियाँ हैं, जैसे गैंगी हिमानी, ठीक है, जहाँ पर बर्फ़ अत्यधिक देखने को मिलती है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लगभग लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है, जो हिमानी है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिसमें सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। यहाँ पे सूरज की रोशनी काफ़ी देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है से अधिक होता है, जबकि रात में तापमान का शून्य -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, जबकि तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, क्योंकि हिमालय पर्वत के विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित होता है। यहाँ वर्षा ही बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर से प्रति वर्ष देखने को मिलती है यहाँ वर्षा। यह क्षेत्र बर्फीला, हवाओं एवं तेज चलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपको पैर छाया में हो, तो आप एक साथ ही एक समय ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं, मतलब बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति जात या प्राणी जात क्या है, उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती। यह जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास की छोटी छोटी झाड़ियाँ देखने को मिलती है। घाटी में शरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी व अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है। इनमें रिबर, रेड स्टॉक, तिब्बत स्नोकॉक, रेविन एवं खूब यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, जो दूसरे देश से हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। लद्दाख के पक्षियों में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, पशु प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। यह पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के पौधे का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है। पेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। ऊनी वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या आप लद्दाख और तिब्बत का मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग यहाँ तो मुसलमान हैं, यहाँ बौद्ध पाए जाते हैं। वास्तव में लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने पारंपरिक गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे कि हेमिस, थिकेसस, शे, लामायुरु, ये कुछ प्रसिद्ध मठों के नाम हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवास जो आलू, मटर, सेम एवं शलगम की खेती करते हैं।
शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों के उत्सवों में आपको व्यस्त करते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है, बहुत मेहनत करने वाली होती है। वे केवल घर खेत में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क वायुमार्ग भी भली भांति यहाँ पर देखने को मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होता है जो कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा दर्रा है जो कश्मीर घाटी को जोड़ता है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के नाम बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है हमारा कि लद्दाख को खा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। खा चान का अर्थ क्या होता है? हिमभूमि। तो ये आपको भूलना नहीं है, इसके बारे में ज़रूर याद करना है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप का एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का व अत्यधिक गर्मी वाला होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट चलते। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। जो क्रिकेट का बल्ला होता है वो अच्छी क्रिकेट की लकड़ी से बनाया जाता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। तो आप बता सकते हैं रोहतांग ला, बारालाचा ला तथा लुंगा लाचा ला एवं टंगलंग ला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलता है जब बर्फ़ को मार्ग से हटाया जाता है। यहाँ एक मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे गोपा दर्शन, घास के मैदान व हिम नदियों के सैर के लिए तथा उत्सव अनुष्ठान को देखने यहाँ के प्रमुख पर्यटक आते हैं। अनुधिकरण फसल रूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों के शताब्दी से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है, मतलब उनके साथ मनाना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी इसमें व्यर्थ नहीं करते। इसमें उत्सव मनाने दूर से आते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के समाधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको मेरे एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान 2 प्रकार के रेगिस्तान देखने को मिलती हैं। सेकंड क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान हमारा अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख रेगिस्तान की ज्वाला युक्त परिस्थितियाँ क्या है, कि मतलब यहाँ पर इनकी परिस्थितियाँ जीवन के लिए जलवायु में किस प्रकार की जीवन उपलब्ध होता है? तो यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। लद्दाख क्षेत्र 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक ऊंचे क्षेत्र होते हैं, इसलिए इस ऊंचाई पर वायु की परत बहुत अत्यधिक पतली देखने को मिलती है, जिसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है से अधिक होता है, जबकि रात का -30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था चैप्टर में, अभी हमने पढ़ा है कि 30 डिग्री सेल्सियस -30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। शीत ऋतु में ये बर्फीला हो जाता है और तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है। इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चलती रहती है। यह हिमालय की पुष्ट छाया में स्थित है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण क्या है? तो यहाँ पर कई बौद्ध मठ है, गोपा है, यह पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ पर कई आकर्षक घास के मैदान और हिम नदियाँ स्थित हैं। कई बौद्धिक यहाँ के उत्सवों और अनुष्ठान को देखने के लिए यहाँ पर
अत्यधिक बार आते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो सहारा रेगिस्तान के लोग धूल भरी आंधियों से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताने हैं। तो लद्दाख के घाटी क्षेत्र में विलो या पॉपुलर वृक्ष मिलते हैं देखने को, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुदानी, अखरोट जैसे वृक्ष पाए जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे वृक्ष पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिण में, उत्तरी या पश्चिम में? तो हमारा वो उत्तरी में देखने को मिला है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? क्या ठंडा है, गर्म है या मृदुर है? तो वो हमारा गर्म रेगिस्तान है। सहारा हमारा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवास है ईसाई मुस्लिम का, बौद्ध मुस्लिम का या ईसाई बौद्ध का? तो वो अत्यधिक बौद्ध और मुस्लिम का लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान की विशेषता बतानी है। क्या वह विरल वनस्पति होती है, अधिक वर्षण होते हैं या अल्प जलवाष्पण होता है? तो उसमें अत्यधिक क्या होता है, विरल वनस्पति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या वह मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, चर्च के लिए या बौद्ध मठ के लिए? तो वो अत्यधिक बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र निम्नलिखित फसलों के लिए प्रसिद्ध है। क्या मिस्र गेहूं के लिए, मकई के लिए, कपास के लिए देखने को मिलता है? तो वो अत्यधिक कपास को देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलान कीजिए मरुधान। मरुधान के बारे में आप जानते हैं मरुधान क्या है? तो आइए पता लगाते हैं कि मरुधान हमारा जल के साथ का गति को हम मरुधान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जल के साथ के गति को हम मरुदान कहते हैं। बेदुइन क्या है? तो बेदुइन एक हमारा सहारा रेगिस्तान की तरह होता है। तेल किससे जुड़ा है? तेल हमारा लीबिया में होता है। अत्यधिक तेल हमारा लीबिया में पाया जाता है। और गैंगी एक हिम नद है जहाँ पे काफ़ी बर्फीला देखने को मिलती है। लामायूर क्या है? तो लामायूर हमारा बौद्ध के मठ को हम लामायूर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कारण बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, कारण बताओ। तो रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। क्यों, क्या कारण है? रेगिस्तान में वर्षा काफ़ी कम होती है। रेगिस्तान में रेत अधिक होती है तथा मिट्टी का अंश काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वनस्पति कम पाई जाती है। और यहाँ पर कुछ भाग में पर्वत पठार होते हैं जो उसकी भी चट्टानें नग्न देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया है, इस क्षेत्र में धूल भरी आंधी चलती है। इससे बचने के लिए लोग बुर्का, टोपी, कुर्ता पजामा आदि पहनते हैं। और तेज़ वाली गर्मी से बचने के लिए वो अत्यधिक भारी वस्त्र पहनते हैं। और रात अत्यधिक ठंड होती है, तापमान गिरकर हिमांक लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए उनको भारी वस्त्र पहनना पड़ता है। थैंक यू माय वॉचिंग यूट्यूब चैनल।